बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुताले पाकिस्तान का चैप्टर नंबर 3 है क्लास ज़मीन और माहौल। आज हमारा टॉपिक है जंगलात का कटाव। क्लास पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए इसके कुल रकबा का 25% हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के सिर्फ 5% हिस्से से कम रकबे पर जंगलात मौजूद हैं। मज़ीद ये कि मौजूदा जंगलात को बुरी तरह काटा जा रहा है। ये सूरत हाल ना सिर्फ हमारी मईशत के लिए नुकसानदेह है, बल्कि हमारे माहौल को भी बुरी तरह नुकसान पहुँचा रही है। जंगलात कुर्रे अर्ज़ पर ऑक्सीजन मुहैया करने का वाहिद ज़रिया है। इसकी बेदरेग कटाई से जंगलात यानी ऑक्सीजन की पैदावार में कमी हो रही है। इसके अलावा फ़िज़ा में नुकसानदेह गैसों जिसमें क्लास कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में इजाफा हो रहा है, जिससे ना सिर्फ माहौल ख़राब हो रहा है बल्कि ज़मीन के दर्जा हरारत में भी इजाफा देखने में आता है। यही वजह है कि मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं। मसलन बारिशों में कमी या ज़्यादती, सैलाब का आना, बारिशों के वक्त में तब्दीली वगैरह शामिल है, जिससे हमारा ज़राअत का शोबा बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। इन सब की बड़ी वजह क्या है? जंगलात की कटाई। लिहाजा हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ना सिर्फ मौजूदा दरख्तों की हिफाजत करें बल्कि मज़ीद जंगलात उगाए जाएं ताकि माहौलियाती तब्दीलियों से बचाया जा सके। जंगलात की कटाई से जंगली हयात को नुकसान हो रहा है और इनकी कुदरती क़याम गाहों यानी जहाँ पर जंगलात में जानवर रहते हैं, इनके खात्मे का भी एक सबब बन रहा है। क्लास रिफॉरेस्टेशन से मुराद कटे हुए जंगलात की जगह नए जंगलात उगाए जाना शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट है क्लास ज़मीन का सहरा में तब्दील होना, यानी इंसानी सरगर्मियाँ, जानवरों का चरना, जंगलात से दरख्तों का कटाव और अपनी ज़रूरियात के लिए ज़मीन में बार बार एक ही फसल उगाना, ये सब मिलकर ज़मीन को बंजर बनाते हैं, जिससे ज़मीन की ज़रख़ेज़ी कायम नहीं रहती और वो नाकाबिले काश्त हो जाती है। इस सारे अमल को जिससे हम ज़मीन को नाकारा बनाते हैं, ज़मीन का सहरा में तब्दील होना या डेज़र्टिफिकेशन कहलाता है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ज़रख़ेज़ ज़मीन की दौलत से नवाजा है, लेकिन पानी की कमी इस सोना उगलने वाली ज़मीन को सहरा में तब्दील कर रही है। इसकी अहम वजूहात क्या हैं? आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ज़मीन का सहरा में तब्दील होना, इसकी वजूहात बयान करें। तो फर्स्ट वन क्लास ज़मीन का कटाव, यानी ज़राअत में नाकिस और पुराने तरीक़ाकाश की वजह से ज़मीन का कटाव बढ़ जाता है, जिससे ज़मीन सहरा में तब्दील हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है क्लास ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में कमी, यानी अगर ज़मीन के एक टुकड़े पर बार बार फसल उगाई जाए तो ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में कमी आ जाती है। कुछ सालों के बाद ये ज़मीन नाकारा होकर सहरा में तब्दील हो जाती है। लास्ट पॉइंट है क्लास इसका निज़ाम आपाशी, यानी नहरी निज़ाम आपाशी में से काफ़ी पानी का ज़या हो रहा है। ज़्यादा सनतों के क़याम से भी पानी की ज़रूरियात में इजाफ़ा हो रहा है, जिससे ज़मीनों को सैराब करने के लिए पानी की किल्लत पैदा हो रही है। नेक्स्ट टॉपिक है क्लास सीमोथोर। जैसे कि हम जानते हैं पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है और हमारी ज़राअत हमारी ज़राअत का ज़्यादातर अनसार निज़ाम आपाशी पर है। जहाँ एक तरफ नहरी निज़ाम की वजह से हमारी ज़राअत तरक्की कर रही है और ज़री पैदावार में इजाफ़ा हो रहा है, वहाँ नहरी आपाशी के निज़ाम की वजह से हमारी ज़री ज़मीनें मुतासिर हो रही हैं। नहरी निज़ाम की वजह से ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में इजाफ़ा होता है। क्लास जब किसी इलाके में पानी की सतह 5.1 मीटर तक रह जाती है तो ज़मीन में मौजूद नमकियात पानी की सतह यानी पानी के साथ सतह ज़मीन पर आ जाते हैं। पानी बुखारात बनकर उड़ जाता है और नमकियात सतह ज़मीन पर रह जाते हैं, जिसके नतीजे में ज़मीन काश के काबिल नहीं रहती और बंजर हो जाती है। इस सूरत हाल को क्या कहेंगे? हम थोर का नाम देंगे। नेक्स्ट क्लास सीमोथोर वाली ज़मीनों में सोडियम और हल पज़ीर नमकियात दोनों की मिकदार बढ़ जाती है और इस हालत को कहते हैं हम कलर से मुतासिरा ज़मीनों में काबिल काश्त बनाने के साथ साथ इससे अच्छी पैदावार भी हासिल की जा सकती है। यानी बाज़ औक़ात ज़ेर ज़मीन पानी की सतह मज़ीद बुलंद हो जाती है और पानी ज़मीन के मसामों यानी ज़मीन की तह से गुज़रकर ज़्यादा मिकदार में सतह ज़मीन पर आ जाता है और ज़मीन क्या हो जाती है? दलदल बन जाती है और इसको हम सीम का नाम देंगे। इसके बाद क्लास इस हालत में भी ज़मीन बंजर हो जाती है और काश के काबिल नहीं रहती। पाकिस्तान में काफ़ी ज़री ज़मीनें सीम और थोर का शिकार होकर अपनी पैदावारी सलाहियत खो चुकी हैं।
इन ज़ैरी ज़मीनों को मदद झैल तरीक़ों से हम काबिल काश भी बना सकते हैं और आपसे ये तरीक़ाकार भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट वन क्लास काबिल काश तरीक़ाकार जिसमें हम कलर घास का इस्तेमाल यानी थोर का शिकार ज़मीनों में कलर घास लगाई जाए जिससे ज़मीन को काबिल काश बनाया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है क्लास नहरों को पुख्ता करने के प्रोग्राम यानी पाकिस्तान में नहरी पानी के ज़या को रोकने और सीम से बचाने के लिए खालों राजबाहों यानी एक नहर जिससे जो बड़ी नहरों से निकाली जाती है और खेतों को सैराब करती है इसे राजबाहों कहा जाता है और नहरों को पुख्ता किया जा रहा है। भल सफाई के साथ साथ खालों और नहरों को पुख्ता करने के प्रोग्राम भी शुरू किए गए हैं। इससे दोहरा फ़ायदा हो रहा है। एक तो पानी का ज़ाया कम यानी पानी का ज़ाया होना या पानी का ज़ाया होना कम हो रहा है और आपाशी के लिए ज़्यादा पानी भी दस्तयाब हो रहा है। लास्ट पॉइंट है क्लास दरख्त लगाना यानी सेम थोड़ ज़्यादा ज़मीन या इलाकों में ऐसे दरख्त लगाए जा रहे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा पानी जड़ों के ज़रिए जज्ब करके फ़िज़ा में पहुँचाए जा रहे हैं। इस मकसद के लिए सफ़ेदा और पॉपुलर के दरख्त लगाए जा रहे हैं। जी क्लास यहाँ तक होता है हमारा टॉपिक कंप्लीट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।